हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। और आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होती है और वो हमें हमारी ट्रेडिंग में कैसे हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आरएसआई डाइवर्जेंस ना एक तरीके का इंडिकेटर है, ये बताने के लिए कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर है वो। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो अब दो तरीके की होगी, एक तो होगी बुलिश और दूसरी होगी बियरिश डाइवर्जेंस, है ना। तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इतना बड़ा कुछ इसमें है नहीं समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ना अब एक ही इंडेक्स पे बताता हूँ। ये निफ्टी का ऑटो इंडेक्स है क्योंकि इसमें मैंने देखा तो आसानी से दिख रहा था हर जगह पे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें अब क्या होता है। और मैं अपनी आरएसआई की जो डाइवर्जेंस का नंबर है ना वो 9 पे रखता हूँ हमेशा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो मतलब जनरली ना ये नंबर बाय डिफॉल्ट 14 पे होता है, उसको मैंने 9 पे किया हुआ है। ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या होता है, हम देख लेते हैं बुलिश डाइवर्जेंस क्या होती है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये मार्केट में ना नेगेटिव चल रहा है। मार्केट यहाँ से नीचे फॉल आया। ठीक है, ये एक हाई लग गया, ये एक लो लग गया, ये एक लोअर हाई लग गया, ये एक लोअर लो लग गया। ठीक है, मार्केट के अंदर मार्केट है एक नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, बियरिश है मार्केट। ग्रेट। अब इसके अंदर आप अगर देखोगे तो क्या है, ये एक लो लगा। ठीक है, जब ये लो लगा और एक ये लो लगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब आप देखो ये वाला लो जब लगा तो मैं यहाँ ना एक ट्रेंड लाइन दबाया तो उससे ज्यादा आसानी रहेगी, राइट। ये बन गई आपकी एक ट्रेंड लाइन, है ना। लो को मैंने कनेक्ट करते हुए बना दी। अब आप इसके इमिडिएटली नीचे देखो, जब आप आरएसआई देखोगे, है ना। तो आप आरएसआई अगर देखोगे तो मैं वहां पे भी वो बना दूंगा, एक सेकंड। ये देखिएगा, यहाँ पे ये लो था हमारा, है ना। तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे एक मैंने ट्रेंड लाइन खींच दी और एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींच दी। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब आपने क्या देखा यहाँ पे, देखिए अब देखिए इस वाले पॉइंट पे हमारी आरएसआई कितने पे है। आरएसआई हमारी यहाँ पे ये नंबर है, ये वाला आप देखना, इधर की साइड में ये जो नंबर दिख रहा है 54, इसको देखना आप, है ना। जब मैं इस वाले पॉइंट पे रख रहा हूँ मार्केट को, तो आरएसआई है हमारी 23.37, राइट। सॉरी, इस वाले पॉइंट पे आप देखना, यहाँ पे हमारी आरएसआई है 23.37। ठीक है, उसके बाद में जब मार्केट ने दूसरा उसके नीचे का लो लगाया तो आरएसआई हमारी कम होने की जगह बढ़ गई ऊपर की तरफ, राइट। मतलब हमने मार्केट के अंदर तो लो लगाया है, लेकिन हमारी आरएसआई जो है हमें बड़ा नंबर दे रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है कि हमारे चार्ट पे तो मार्केट ने लोअर लो लगाया तो वो नीचे की तरफ ऐसे बन गया, है ना, क्योंकि एक ये लो था एक ये लो लगाया। लेकिन हमारी आरएसआई जो है, आरएसआई हमारी ऐसे करके बनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है ना, कि इसका मतलब ये है कि मार्केट ना अपना नीचे का मोमेंटम लूज कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद में एक अप मूव आ सकता है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ये लो लगाया और ये आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे दिखी। तो अब ये आरएसआई डाइवर्जेंस आपको क्लियर कब होगी, है ना, यहाँ पता तो लग गया। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको हमेशा क्लियर होगी जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई, है ना, ये लो वाली, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी जब। ठीक है, जब ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी ना उसके बाद, क्योंकि आरएसआई तब तक तो नीचे ही, ये ऐसे ही नीचे की तरफ ही आ रही होगी, लेकिन जब एक ग्रीन कैंडल बनेगा ना तब इसमें एक रिवर्सल का ये वी सा बनेगा नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला। ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, आप देखोगे कि अच्छा ठीक है, चले यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल आ गया। अब इसके बाद में आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जनरली अगर कोई भी ट्रेड लेना हो तो उस ट्रेड को लेने के लिए आप उसके बाद में बाइंग कर सकते हो, और आपका स्टॉप लॉस ना इसके नीचे का लो हो जाएगा। जो आपका लो लगा था ना मार्केट में दूसरा वाला, उसके नीचे का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसके बाद आप देखो इसके अंदर कैसा, ये तो इंडेक्स है तो इसके अंदर देखो आप कितना कंटिन्यूअस मूव आया ऊपर की तरफ का, राइट। ठीक है, ये तो अब हमारी हो गई। वन सेकंड, मैं सब डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमारी हो गई कि बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है क्योंकि नीचे बन रही है ना, लो की वजह से। अब एक हो गई हमारी बियरिश डाइवर्जेंस। अब हमें बियरिश डाइवर्जेंस का पता लगाना है। अब देखो आप बियरिश डाइवर्जेंस का कैसे पता लगाओगे, यहाँ क्या हो रहा है मार्केट में, इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये लो, हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है, तो क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ चल रहा है। ठीक है, क्लियर, बहुत आसान है।
अब आप ये देखो, ये 2 हाई लग गए मार्केट के यहाँ पे, इधर की साइड में, ठीक है? अब इसके लिए आप यहाँ नीचे देखोगे तो आरएसआई इस वाले पॉइंट पे कितनी थी? जब हाई लगा हमारा 88 पॉइंट, यहीं पे देखना आप आरएसआई को, है ना? 88 पॉइंट 1 सेकंड, 88.63 की आरएसआई थी, ठीक है? इस वाले हाई पे हमारी। जब हम इस वाले हाई पे पहुंचे हैं, तो हमारी आरएसआई कितनी है? 72.91, ठीक है? मतलब मार्केट तो हायर हाई लगा रहा है। एक सेकंड, मार्केट तो हायर हाई लगा रहा है, लेकिन हमारा मोमेंटम जो है वो कम हो रहा है। अभी आप देखना, ये तो मार्केट ने तो हायर हाई लगाया ऊपर की तरफ, और हमारी आरएसआई जो है, अगर आप उसे देखोगे, तो आरएसआई हमारी इस वाले पॉइंट से, यहाँ से मार्केट में यहाँ पे आ गई आरएसआई, ठीक है? मतलब मार्केट तो ऊपर, मार्केट गया ऊपर की तरफ, लेकिन हमारी आरएसआई कम हो गई। आरएसआई का नंबर हमारा कम हो गया। इसका मतलब वहां पे ना उस वाले मोमेंटम में इतना दम नहीं है जो मार्केट ऊपर की तरफ गया है ना? तो उसके बाद मार्केट में एक फॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब आप देखो उसके बाद में इंडेक्स कितना नीचे आ गया, ठीक है ना? तो ये है सिंपली आरएसआई डाइवर्जेंस, ठीक है? अब इसको आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, और ऐसे ही इसके एक दो और वो देख लेते हैं हम, एग्जांपल्स कहीं इसी में मिल जाएंगे, इंडेक्स में भी आगे पीछे कहीं देख लेते हैं कुछ भी, ठीक है? अभी इसको डिलीट कर देते हैं। अभी ऐसे ही सिमिलरली ना, तो ये आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, और इसको आप इस पे भी कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो 15 मिनट पे भी कर सकते हो। मैं आपको अभी एक चार्ट भी, चलो इंडेक्स का भी, निफ्टी का खोल के दिखा दूंगा। उसमें कैसे होता है कि सपोज कीजिए, अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, है ना? नीचे डाउन ट्रेंड में है मार्केट। एक लो है हमारा यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। एक लो है हमारा ये, और एक लो है हमारा ये, ठीक है? ये नीचे की तरफ लो लग गया हमारा, ठीक है? ये रेड कैंडल का लो है, उसके बाद क्योंकि ग्रीन कैंडल बनेगी तभी हमें उसके बाद में पता लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, अब इसमें बस ये रिस्क हो जाता है कि सपोज करो जैसे ये रेड कैंडल बहुत बड़ी बन गई है ना, इस वाले में अपर जो नीचे डाइवर्जेंस जो बन रही थी, बियरिश डाइवर्जेंस, उसके अंदर अभी तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है इसके अंदर। अब उसमें आपको रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। मतलब मैं तो ये तो नॉलेज के लिए वीडियो बनाया। अब देखो क्या हुआ है कि यहाँ मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, ठीक है? अब नीचे तो आ गया मार्केट, लेकिन आरएसआई डाइवर्जेंस अगर आप देखो, आप देखो आरएसआई देखोगे अगर आप, तो आरएसआई नीचे से ऊपर गई है इस पॉइंट पे, है ना? तो ये क्या हो गई, हमारी बुलिश आरएसआई डाइवर्जेंस हो गई। बुलिश डाइवर्जेंस हो रही है मार्केट में, कि मतलब मार्केट तो नीचे आ रहा है लेकिन मोमेंटम ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना? कम नहीं हो रहा। नहीं तो अगर ये नीचे आ रहा है तो इसको और नीचे आना चाहिए था आरएसआई को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। मतलब मार्केट में मोमेंटम दूसरी तरफ, तो ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल हो गया। अब उसके बाद आप देखो, आप मूव आ गई मार्केट के अंदर। ठीक है ना? तो इस चीज का आप ध्यान रखना, ये बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है एक। मतलब अब मोस्ट प्रोबेबली 100% तो कुछ भी काम नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट में प्रोबेबिलिटी होती है इन सब चीजों के काम करने की, और इसकी आरएसआई डाइवर्जेंस अगर बन रही है तो वहां पे चांसेस होते हैं, ठीक है, कि मार्केट उस तरीके से बिहेव करेगा। तो आप उसको देख के ट्रेड कीजिएगा। अब मैं जैसे ना 15 मिनट के चार्ट पे आपको निफ्टी का ही दिखा देता हूँ अभी, क्योंकि दो दो दिन अभी यही हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है? अब आप ये देखना यहाँ पे, ठीक है? मार्केट ने एक ये लो लगाया, अब ये 15 मिनट का है, ठीक है? मार्केट ने ये लो लगाया, आरएसआई थी हमारी यहाँ पे, ठीक है? नीचे तो पॉइंट भी देख लेते हैं हम, कितनी थी? 26.94 के आसपास थी, ठीक है? उसके बाद मार्केट आया और नीचे की तरफ, यहाँ से यहाँ नीचे आ गया, राइट? और यहाँ से यहाँ नीचे आने के बाद में आरएसआई 26.93 पे है। पहले 24 पे थी, अब 26 पे पहुंच गई। तो मतलब डाइवर्जेंस बन रही है, मार्केट नीचे आ रहा है लेकिन आरएसआई ऊपर की तरफ जा रही है। उसके बाद ये अप मूव आ गया, ठीक है? सिमिलरली फिर अगले दिन भी देखो ये पैटर्न, मतलब अभी आपका क्या रिपीट हुआ है अभी लेटेस्ट लास्ट डे। क्या, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया ये छोटा सा, ठीक है? मार्केट की आरएसआई थी 77 के आसपास। यहाँ लेफ्ट साइड में देखना आप आरएसआई, हर बारी जब भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में मार्केट ने एक उससे ऊपर हाई लगाया, मार्केट की आरएसआई 71 पे आ गई, ठीक है? ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, आरएसआई हमारी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है? आरएसआई डाइवर्जेंस हो गई, मूव नीचे का। सिमिलरली इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो आगे। आई होप आपको समझ आया होगा ये वीडियो में मैंने जो बताने की कोशिश की है, आरएसआई क्या होती है और कैसे यूज़ कर सकते हैं उसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ गुड डे।